नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साल 2026 सिर्फ एक और साल नहीं है, बल्कि यह आपका साल है। एक ऐसे साल की कल्पना कीजिए जहां पर आपका हर फैसला आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। अब देखिए, ब्रह्मांड पूरी तरह से तैयारी कर चुका है ताकि आप सुर्खियों में रह सकें। आप के ऊपर सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी आपके व्यक्तिगत विकास के लिए भी एक साथ आ रही हैं। यानी आप जो कदम उठाएंगे, आपकी रणनीति, आपकी दूरदर्शिता आपको तरक्की और जीत की तरफ ले जाएगी। तो इस साल तैयार हो जाइए, नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं का ये साल है। अगर हम आपके करियर की बात करें तो मंगल, शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु की युति से आपके करियर में बड़े बदलाव आएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने कह सकते हैं कि नए रास्ते, नई उम्मीद, सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप इसकी उम्मीद कर सकते हैं। अगर लंबे समय से प्रतीक्षित कोई आपकी पदोन्नति है तो वो मिलेगा, करियर में बदलाव होगा या फिर अपने जुनून की खोज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अप्रैल, मई और जून ये राहु और मंगल आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। कार्यस्थल पर थोड़ी चुनौतियां रहेंगी। थोड़ा सा लचीलापन बनाए रखें, वाणी में स्पष्टता रखें और थोड़ी उथल पुथल है तो दबाव में भी शांत रहने का प्रयास करें। साल के अंत तक आप देखिएगा, आपने जो स्ट्रगल किया, जो संघर्ष किया, उसका फल मिलेगा और एक ऊंची छलांग लगाते भी दिखेंगे। अगर हम आपके बैंक बैलेंस की बात करें तो साल 2026 धन आएगा, थोड़े खर्च होंगे, पर कह सकते हैं कि आपके लिए 70% धन के मामलों में भाग्य साथ देगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव आपके इनकम को बढ़ाएगा। राहु, मंगल अप्रत्याशित खर्च या वित्तीय तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन धन प्रबंधन के लिए अगर आप रणनीति बनाकर आगे बढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना इस साल आपके लिए आवश्यक है या बेहतर होगा विकल्प। तो भविष्य की सुरक्षा के लिए आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके रखें, एक ढाल को आप तैयार रखें। तो धन के मामलों में अनुशासन बनाए रखें, ज़्यादा चिंता ना करें। और साल के अंतिम समय जो है वो विशेष फलदायी आपके लिए रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल, शनि आपके शरीर को बेहतर ख्याल रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का सम्मान करें, योगा करें, पॉजिटिव सोच रखें, ध्यान करें, दिमाग को रिलैक्स रखें, गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा, भगवान सूर्य को प्रणाम करके। संतुलन बनाए रखना अच्छा है, ये गुप्त हथियार है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो स्वास्थ्य पर जितना ध्यान देंगे पूरे साल, उतना ही आप पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जावान महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन, देखिए घरेलू जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में राहु केतु परिवार में कभी कभी तनाव या कुछ ऐसे मोड़ ला देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। पर फिर भी यहाँ पर शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति आपको संतुलन बनाने में, स्थिरता लाने में आपकी सहायता करेंगे। तो हालात थोड़े बहुत तनावपूर्ण, लेकिन धैर्य से आप चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। याद रखिए कि साल के अंत तक पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। अस्थायी असुविधा होगी, पर निर्णय खुद पर हावी ना होने दें। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं या फिर आप सिंगल हैं, तो देखिए प्यार के मामलों में पूरा ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी आपके लिए कलम का काम करेगी। इस साल आपकी वाणी में कलम की शक्ति होगी, बस इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको तय करना है, तभी तो आपके रिश्ते के परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। यानी कि वाणी में जितना मीठापन लाएं, खुलापन रखें, उतना बढ़िया। तो खुलापन, ईमानदारी और कर्णों में बातचीत, यानी थोड़े से दिल से बातचीत करना रिश्तों को बेहतर करेगा, जो भावनात्मक उथल पुथल है उससे भी बाहर निकालेगा। तो प्रेम जीवन आपके लिए कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए देखिए, पढ़ाई पर फोकस तो है, लेकिन चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए आपको और मेहनत करना है। सही सोच, सही रणनीति के साथ हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। मेहनत कीजिए और इस वर्ष आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए तैयार है। तो ब्रह्मांड आपके साथ है। अब आपकी बारी है, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
धन्यवाद।